आज का हमारा टॉपिक है लेज़र। लेज़र हमारे पास किसकी एब्रीविएशन होती है? लाइट एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्टिमुलेटेड बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। लेज़र हमारे पास एक्रोनिम होता है या फिर एब्रीविएशन होती है लाइट एम्प्लीफिकेशन फिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है। जब हम लेज़र को स्टडी करते हैं तो हमारे पास दो तरह के फिनोमिनास को हम स्टडी करते हैं। उसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं, अच्छा लेज़र हमारे पास क्या होती है? लेज़र हमारे पास एक इंटेंस मोनोक्रोमेटिक और यूनिडायरेक्शनल कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट होती है। इंटेंस का तो मतलब पता ही होगा आप लोगों को। मोनोक्रोमेटिक होती है वन कलर, जिसका एक कलर होता है। एक कोई ऐसी लाइट जिसका हमारे पास एक कलर होता है उसको हम कहते हैं मोनोक्रोमेटिक। और यूनिडायरेक्शनल मतलब लेज़र की एक ही डायरेक्शन होती है। लेज़र इज intense monochromatic and unidirectional beam of light। इंटेंस का तो मतलब पता ही होगा। मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है सिंगल कलर, एक कलर की हो। और यूनिडायरेक्शनल मतलब एक ही डायरेक्शन में हो। मिस ये नजर नहीं आ रहा है। अब ठीक है, मैंने लास्ट में भी आपको पिक्चर्स भेज दूंगी, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। अच्छा, वर्किंग जब हम इसको स्टडी करते हैं लेज़र की, इसमें दो टाइप्स आ जाती हैं, दो फिनोमेनास आ जाते हैं। उसमें हमारे पास आते हैं स्टिमुलेटेड इमिशन और पॉपुलेशन इन्वर्जन। सबसे पहले हम देखते हैं स्टिमुलेटेड इमिशन क्या होती है। अच्छा, यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं E1 लेवल में और E2 लेवल में। हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं E1 लेवल में और E2 लेवल में। E1 लेवल हमारे पास कौन सा होता है? फर्स्ट एनर्जी लेवल। E2 लेवल हमारे पास कौन सा होता है? सेकेंड एनर्जी लेवल। उन दोनों में हमारे पास कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट करते हैं और चल जाते हैं सेकेंड एनर्जी लेवल में। जब वो सेकेंड एनर्जी लेवल में जाएंगे तो उनके साथ दो तरह के फिनोमेना होंगे। स्टिमुलेटेड एमिशन में हम देखते हैं, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल फर्स्ट एनर्जी लेवल है और ये हमारे पास सेकेंड एनर्जी लेवल है। ठीक है। अब इन्होंने जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमारे पास मौजूद है, वो यहाँ से सेकेंड एनर्जी लेवल पर एक्साइट करके चला जाता है। ठीक है। जब एक्साइट करके चला जाता है तो जब उसने वापस आना होता है उसके साथ दो किस्म के फिनोमिनास होते हैं। वो कौन से दो किस्म के फिनोमिनास होते हैं? सबसे पहले हमारे पास होता है एक तो स्पॉन्टेनियस एमिशन। स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या होता है?
कि जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन कोई ना कोई फोटोन इमिट करे, जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है वो कोई ना कोई फोटोन इमिट करे, उसकी फॉर एग्जांपल एनर्जी हो जाती है एच एफ हमारे पास क्या है E2 माइनस E1 के इक्वल हमारे पास कोई एनर्जी का फोटोन वो इमिट करे और अपने रियल एनर्जी लेवल में वापस आ जाए। ये होती है हमारे पास स्पॉन्टेनियस इमिशन। स्पॉन्टेनियस इमिशन हमारे पास क्या होती है कि in this emission electron does not interact with any other photon and get back to its to its even level by emitting a photon इन आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। आर्बिट्रेरी डायरेक्शन मतलब किसी भी डायरेक्शन में वो फोटोन को इमिट करेगा और अपने एनर्जी लेवल पर वापस आ जाएगा। जरूरी नहीं है कि एक ही डायरेक्शन में कोई फोटोन इमिट करे, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में वो इमिट करेगा और वापस आ जाएगा, अपने रियल E1 के अंदर वापस आ जाएगा। ठीक है, दूसरे हमारे पास टाइप आ जाती है स्टिमुलेटेड इमिशन। स्टिमुलेटेड इमिशन हमारे पास क्या होती है कि जब हमारे पास इस इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास एक्साइट करके ऊपर जा चुका है, एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास एक्साइटेड स्टेट में मौजूद है, E2 में एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, अब उसने वापस आना है। अब उसको वापस आने के लिए भी कोई ना कोई एनर्जी रिक्वायर होगी, कोई ना कोई एनर्जी जब तक उस इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगी तब तक वो वापस नहीं आएगा। जब वापस आएगा तो भी वो कोई ना कोई एनर्जी या फिर फोटोन इमिट करेगा। स्पॉन्टेनियस में क्या था, वो खुद ही एक्साइटेड स्टेट से वापस आ गया और कोई ना कोई फोटोन उसने इमिट कर दिया। लेकिन स्टिमुलेटेड में हमारे पास ये है कि हमारे पास कोई ना कोई फोटोन जब तक उस इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक नहीं करेगा वो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन अपने रियल एनर्जी लेवल पर वापस नहीं आएगा। जब हमारे पास कोई ना कोई फोटोन इस इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा तो वो अपने रियल एनर्जी लेवल पे वापस आ जाएगा। जब वो एनर्जी लेवल पे वापस आएगा तो कोई ना कोई रेडिएशन फोटॉन्स इमिट करेगा, बट इन सिंगल डायरेक्शन। स्टिमुलेटेड एमिशन में एक तो ये फर्क है कि फोटोन इंटरेक्ट विद एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, और सेकंड डिफरेंस ये है कि photons are emitted in single direction। और हमने भी लेज़र के अंदर यही पढ़ा है कि लेज़र जो होती है वो यूनिडायरेक्शनल होती है, उसकी एक ही डायरेक्शन होती है। तो इसका मतलब स्टिमुलेटेड एमिशन जो होती है वो एक अच्छी एग्जांपल है या फिर अच्छा फिनोमिनन है लेज़र को प्रोड्यूस करने के लिए। आगे हमारे पास है पॉपुलेशन इन्वर्जन एंड लेज़र एक्शन। अब यहाँ पे इन्होंने 3 केस जो हैं वो कंसीडर किए हैं, 3 एनर्जी लेवल्स। पॉपुलेशन इन्वर्जन, सपोज हमारे पास 3 एनर्जी लेवल्स हैं। एक हमारे पास हो गया E3, एक हमारे पास हो गया E2 और एक हमारे पास हो गया E1। यहाँ पर जो E3 हमारे पास है वो हमारे पास एक्साइटेड स्टेट है। E2 जो हमारे पास है वो है
मेटास्टेबल स्टेट, और E1 हमारे पास क्या है, E1 हमारे पास ग्राउंड स्टेट है जहाँ पे यूजुअली इलेक्ट्रॉन रिजाइड कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, मेटास्टेबल स्टेट सबसे पहले क्या होती है, E2, दैट इज मेटास्टेबल स्टेट। मेटास्टेबल स्टेट वो होती है जहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देर विद रिस्पेक्ट टू, मतलब एक्साइटेड स्टेट में तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देर नहीं रह सकता, बहुत कम टाइम के लिए रहता है, और वो टाइम क्या होता है हमारे पास, 10⁻⁸ (10⁻⁸) के लिए सिर्फ इलेक्ट्रॉन E3 जो कि हमारे पास एक्साइटेड स्टेट है उसमें रह सकता है। मेटास्टेबल स्टेट हमारे पास ये होती है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जिस स्टेट में एक्साइटेड स्टेट से ज़्यादा टाइम के लिए रह सकता है, द स्टेट where electron can reside for more time with respect to excited state. और इसका टाइम लिमिट होता है 10⁻³ सेकेंड। मेटास्टेबल स्टेट के अंदर 10⁻³ सेकेंड्स के लिए कोई भी इलेक्ट्रॉन रिजाइड कर सकता है, जबकि एक्साइटेड स्टेट के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन सिर्फ 10⁻⁸ सेकेंड के लिए रह सकता है। लेकिन एक मसला होता है कि मेटास्टेबल स्टेट के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली नहीं जा सकता। कोई भी इलेक्ट्रॉन सबसे पहले एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, फिर उसके बाद वो कोई ना कोई फोटोन एमिट करेगा और मेटास्टेबल स्टेट में आएगा, और मेटास्टेबल स्टेट में वो थोड़ी सी ज़्यादा टाइम के लिए रह सकता है, फिर उसके बाद वो अपने रियल स्टेट में जो कि ग्राउंड लेवल है उस पर वापस आएगा। अच्छा, क्योंकि हम कह रहे हैं कि मेटास्टेबल स्टेट के अंदर ज़्यादा टाइम के लिए इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एक्साइट होते गए और यहाँ पे ज़्यादा टाइम के लिए रहते गए, यहाँ से एक्साइट होते गए, यहाँ पे ना काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास इकट्ठे हो गए। तो हमारे पास काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो जाएंगे, उस पीरियड ऑफ टाइम को हम कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। The situation in which the state E2 contains more atoms than E1 is known as population inversion. ठीक है, ये वाला टॉपिक यहाँ तक समझ आ गई है तो आगे चलें। यस मिस। ठीक है, अच्छा इस टॉपिक में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा है, सबसे पहले हमने पढ़ा है लाइट लेज़र हमारे पास होती है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, इसकी एब्रीविएशन होती है। लेज़र हमारे पास इंटेंस मोनोक्रोमेटिक एंड यूनिडायरेक्शनल बीम ऑफ लाइट होती है। मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है सिंगल कलर, यूनिडायरेक्शनल मतलब एक ही डायरेक्शन में होती है। उसके बाद स्टिमुलेटेड एमिशन हमारे पास क्या होती है, स्टिमुलेटेड एमिशन हमारे पास ये होती है कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, कोई ना कोई रेडिएशन को अब्जॉर्ब करके या फिर कोई
चला जाता है, एक्साइटेड स्टेट के अंदर चला जाता है, उसको हम कहते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन। फिर हमारे पास स्पॉन्टेनियस एमिशन, उसके अंदर टाइप आ जाती है। स्पॉन्टेनियस एमिशन हमारे पास होती है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो एक्साइटेड स्टेट में जा चुका है वो वापस आ जाता है, और जब वापस आता है तो कोई ना कोई रेडिएशंस इमिट करता है आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में वो रेडिएशंस इमिट कर सकता है। फिर उसके बाद हमारे पास है स्टिमुलेटेड एमिशन। स्टिमुलेटेड एमिशन हमारे पास ये है कि जब तक एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन कोई ना कोई फोटोन को अब्जॉर्ब नहीं करेगा, तब तक वो अपने रियल एनर्जी लेवल या फिर ग्राउंड स्टेट के अंदर वापस नहीं आएगा, और जब वो वापस आएगा तो कोई ना कोई फोटॉन्स इमिट करेगा एक सिंगल डायरेक्शन में। स्टिमुलेटेड एमिशन में फोटोन इंटरेक्ट विद एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, एंड सेकेंडली फोटॉन्स आर इमिटेड इन सिंगल डायरेक्शन। उसके बाद हमारे पास आ जाती है पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन में हमारे पास क्या पड़ा है कि हमारे पास 3 किस्म की स्टेट्स होती हैं। एक हमारे पास होती है ग्राउंड स्टेट, एक हमारे पास होती है मेटास्टेबल स्टेट, और दूसरी हमारे पास होती है एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, जब वो एक्साइट करता है तो वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। एक्साइटेड स्टेट के अंदर वो 10⁻⁸ सेकेंड के लिए रह सकता है। 10⁻⁸ सेकेंड बहुत ज़्यादा कम टाइम होता है। वालेकुम सलाम। अच्छा, 10⁻⁸ बहुत कम टाइम होता है, और फिर वह वहाँ से डी एक्साइट होकर एक मेटास्टेबल स्टेट के अंदर आ जाता है, जिसके अंदर वो एक्साइटेड स्टेट से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम रह सकता है। कितना टाइम ज़्यादा रह सकता है? एक्साइटेड स्टेट के अंदर 10⁻⁸ सेकेंड रह सकता है, और मेटास्टेबल स्टेट के अंदर 10⁻³ सेकेंड रह सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स जमा हो जाते हैं, और इस काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स जमा होने को कहते हैं हम पॉपुलेशन इन्वर्जन। अच्छा, अगला टॉपिक है हीलियम नियॉन लेजर। हीलियम नियॉन लेजर ये एक जी मैंने आपसे ये कहना था, ये जो आप नोट बना रही है ना लेजर का और सब कुछ, ये हमें क्लियर नहीं आ रहा है। आप कर सकती हैं कि बाद में इसकी पिक्चर भेज दें मैं बाद में पिक्चर ग्रुप भेज में? दूंगी। कैमरा असल में वेब कैमरा यूज कर रही हूँ ना, उसकी क्वालिटी ऐसी ही है। ओके मिस, आप पिक्चर भेज दीजिएगा एंड ठीक है। में। ओके मिस जी, थैंक यू। अच्छा, हीलियम नियॉन लेजर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है। हीलियम नियॉन लेजर हमारे पास मोस्ट कॉमनली यूज जो लेजर हम यूज करते हैं, आम भी आप जिस लेजर यूज करते हैं वो हीलियम नियॉन लेजर ही होती है। उसके अंदर 15% नियॉन गैस होती है और 85% हीलियम गैस होती है। हम उसको क्यों यूज करते हैं? क्योंकि उन दोनों के जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो तकरीबन मेटास्टेबल स्टेट्स जो होती हैं उनकी तकरीबन सेम होती हैं, आइडेंटिकल होती हैं। हीलियम नियॉन लेजर, इसके अंदर हमारे पास 15% नियॉन गैस होती है और 85% हीलियम गैस होती है। ये हम यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि इन दोनों के मेटास्टेबल स्टेट सेम होते हैं, आइडेंटिकल मेटास्टेबल स्टेट्स। ठीक है, और इनके जो एनर्जी लेवल होते हैं वो भी तकरीबन सेम होते हैं। हीलियम का जो एनर्जी लेवल होता है वो होता है, हीलियम का एनर्जी लेवल होता है 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और नियॉन का एनर्जी लेवल होता है 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब सिर्फ 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का दोनों में डिफरेंस होता है। अच्छा, इसकी वर्किंग कैसे होती है? ये दोनों के ग्राउंड स्टेट आ गए E1, और ये E2 हमारे पास दोनों के मेटास्टेबल स्टेट आ गए। ठीक है, ये हीलियम के और ये नियॉन के, इनके बीच में डिफरेंस कितना है? 20.61, और इनके बीच में डिफरेंस कितना है? 20.66।
ठीक है। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन हीलियम में से फॉर एग्जांपल हीलियम में से कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, वो मेटास्टेबल स्टेट के अंदर आ जाता है, फिर उसके अंदर कोई ना कोई फोटोन आता है और हीलियम के जो भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहाँ पे आया होता है वो चले जाता है आगे नियॉन के मेटास्टेबल स्टेट के अंदर। ठीक है। जब वो ये नियॉन के मेटास्टेबल स्टेट के अंदर जाता है तो पहले तो हीलियम के अंदर जो उसकी एनर्जी होती है वो तो होती है 20.61, लेकिन काइनेटिक एनर्जी का उसमें एडिशन हो जाता है ऑफ 0.05। 0.05 काइनेटिक एनर्जी का एडिशन हो जाता है उसके अंदर, जिसकी वजह से वो चली जाती है नियॉन के अंदर, नियॉन के मेटास्टेबल स्टेट के अंदर। ठीक है। अब नियॉन के मेटास्टेबल स्टेट के अंदर भी वो ज्यादा देर के लिए तो रह नहीं सकती है, तो जब वो वापस आती है अपने रियल एनर्जी स्टेट के अंदर वापस आ रही होती है तो कोई ना कोई कोई ना कोई फोटॉन्स इमिट कर रही होती है। ठीक है। और जिस पॉइंट पर जाकर वो फोटॉन्स इमिट करती है वो एनर्जी लेवल होता है 18.7। 18.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर जाकर वो कोई ना कोई फोटॉन्स इमिट करती है। वहां जो फोटॉन्स वो इमिट करती है वो हमारे पास क्या होते हैं, लेजर होते हैं। दोबारा बता देती हूँ ये वाला फिनोमिना एक दफा। हीलियम नियॉन लेजर क्या होती है कि 15% नियॉन गैस होती है और 85% हीलियम गैस होती है। अच्छा, दोनों के मेटास्टेबल स्टेट्स सेम होते हैं, इसीलिए हम उसको दोनों गैसेस को यूज करते हैं। अच्छा, हीलियम का जो एनर्जी लेवल होता है 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और नियॉन का जो एनर्जी लेवल होता है 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और इसकी वर्किंग कैसे होती है, हीलियम के ऊपर हीलियम को हमने कोई ना कोई फोटोन हीलियम का जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट करके मेटास्टेबल स्टेट में चला गया। ठीक है। हीलियम के पास कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट किया कर गया और चला गया मेटास्टेबल स्टेट के अंदर। तो फिर उसके ऊपर कोई ना कोई फोटोन आएगा, उस एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा। जब इंटरेक्ट करेगा तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। जब 0.05 इलेक्ट्रॉन मतलब 20.61 थी, उसमें 0.05 का एडिशन हो गया तो वो आगे एक्साइट करके चली गई नियॉन के अंदर। नियॉन के अंदर उसके मेटास्टेबल स्टेट के अंदर चली गई। ठीक है। जब वो मेटास्टेबल स्टेट के अंदर चली गई तो अब उसने डी एक्साइट भी तो होना ही होता है। जब वो डी एक्साइट करेगी अपने वापस एनर्जी लेवल में वापस आएगी तो कोई ना कोई फोटॉन्स इमिट करेगी। जो फोटॉन्स वो इमिट करेगी वो हमारे पास क्या होती है, एक ही डायरेक्शन में इमिट कर रही होती है ना, तो वो हमारे पास होती है लेजर। जो फोटॉन्स वो इमिट कर रही है वो हमारे पास है लेजर, और जिस लेवल पर जाकर वो फोटॉन्स इमिट कर रही होती है उस एनर्जी लेवल की वैल्यू होती है 18.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे बस ये हीलियम नियॉन वाला हो गया। आगे हमारे पास बस यूजेस ऑफ लेजर हैं। यूजेस ऑफ लेजर, यूजेस ऑफ लेजर में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सर्जिकल टूल। सर्जिकल पर्पस के लिए यूज किया जाता है एक तो लेजर। आप लोगों ने कई दफा सुना भी होगा और देखा भी होगा किसी ने अपनी आईज का लेजर ट्रीटमेंट करवाया है। किसकी आईज वीक होती हैं, आईसाइट वीक होती है, तो इसलिए लेजर यूज करते हैं, उसको ठीक करने के लिए रेटिनास के लिए यूज की जाती है। सबसे पहले आगे सर्जिकल टूल। दूसरा हमारे पास आ जाता है डिस्ट्रॉयड टिश्यूज। डिस्ट्रॉयड टिश्यू हमारे पास अगर बॉडी के अंदर कोई भी अनवांटेड टिश्यूज हैं हम डिस्ट्रॉय करना है उसके लिए भी लेजर को यूज कर सकते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है डायग्नोज डिजीज। उसके बाद कैंसर टिश्यू को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी यूज कर सकते हैं इसको, लेजर को। कैंसर क्योर। फिर वेल्डिंग और ड्रिलिंग के लिए भी कई दफ़ा यूज़ की जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कई दफ़ा ऐसे होता है, हमने या सुना हो आप लोगों ने कि कोई भी बहुत ज़्यादा हार्ड चीज़ जैसे स्टील वगैरह होता है उसको हम लेज़र के साथ कट कर सकते हैं।
वेल्डिंग। उसके बाद हमारे पास आ जाती है 6 इसका यूज़ होलोग्राफी के लिए यूज़ होता है, टेलीकम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। होलोग्राफी, टेलीकम्युनिकेशन और बार कोड को रीड करने के लिए भी यूज़ होता है। ये तो आप लोग स्टोर में जाएं, आप लोगों ने देखा ही होगा कि जो बार कोड रीड कर रहे होते हैं वो लेज़र के साथ कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई है सबको? यस मिस जी। ठीक है। चलिए ठीक है, कल आप लोगों का टेस्ट है और क्लास टाइम में टेस्ट होगा। टाइम पर सारे बच्चे आ जाएं, उनको बता दें। ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़। मिस टेस्ट का सिलेबस बता दें। फर्स्ट चैप्टर। ओके मिस, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़।